किसकी दुआओं का नतीजा है कि जो आपको ये बराबर कामयाबी मिल रही है? हमारे बाबा। अच्छा। हमारे बाबा एक संत थे, उनके नाम पे हमने मुंबई में रोड का नाम किया है, संत बाबू सिपत्ता राय मार्ग। यहाँ विद्यालय भी आप देखते हो उन्हीं के नाम पे जी है। जी जी। तो बाबा हमारे संत एक टाइम खाना खाते थे, शंकर जी के भक्त थे। वो हमेशा कहते थे कि मैं कहता था कि यहाँ मुंबई में मैं मालटारी चुनाव लड़ना चाहता था। जी जी। तो कहते थे जा बम्बई वही चुनाव जीत जाए। जी। तो मैं बोलता था वहाँ मुझे कौन जानता है। तो उनका आशीर्वाद था कि मैं सचमुच मुंबई गया और वहाँ रोजी रोटी के साथ साथ काम करते गया, चुनाव लड़ा, जीत गया और 25 साल से नगर सेवक हूँ। पूरा टर्म हो गया, 3 टर्म में था, 2 टर्म से हमारी पत्नी है। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लॉक पे और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शिवसेना के बड़े नेता और अधेरी से कई सालों से नगर सेवक हो रहे हैं और आज भी हैं, कमलेश राज जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप आजमगढ़ के कहाँ के रहने वाले? मैं रामगढ़ हरिया गांव है बगल में, वहीं का रहने वाला हूँ जी जी। और मुंबई में रहता हूँ। जन्मभूमि यहाँ है, कर्मभूमि मुंबई है। जी जी। वहाँ 5 बार से नगर सेवक हूँ अंधेरी विधानसभा से। जी। वहाँ के लोग बहुत नेक हैं। जी। हम लोग के क्षेत्र में उत्तर भारतीय कम है, लेकिन मराठी भी हमारे साथ ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से हम चुनाव जीतते हैं। मुस्लिम समाज काफी है जो हमें अपना परिवार समझ के वोट देता है। तो हम हर आदमी के दुख सुख में रहते हैं, लोग हमारे दुख सुख में खड़े रहते हैं। शिवसेना जिस तरह से वहाँ के मुद्दों को उठाती है और कि अपनी एक पहचान वहाँ बना चुकी है, क्या कहना शिवसेना की राजनीति को लेकर और शिवसेना के जो संस्थापक रहे? शिवसेना का एक बाला साहब ने हमेशा सिखाया था कि 80% समाजकरण, 20% राजकरण। उनका कहना यह था कि मूलभूत सुविधा जिसको जरूरत है, चाहे हमारे क्षेत्र में आपको बता दूं कि पहले एक मस्जिद थी, लोग रास्ते पे नमाज पढ़ते थे। हम लोग 6 मस्जिद बनवा के दिए। तो अब लोगों को रास्ते पे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। जी। कब्रिस्तान नहीं था, उसका सरकार से हमने ये एकनाथ शिंदे साहब ने कब्रिस्तान बनवा के दिया। तो जो मूलभूत सुविधा है, शादी ब्याह, पानी की समस्या, जो जो समस्याएं हैं उनके लिए हम लोग लड़ते रहते हैं और उन कामों को करते रहते हैं, इसीलिए लोग हमारे साथ रहते हैं। आप बराबर शिवसेना से नगर सेवक हो रहे हैं, जो जनता आपको चुन रही है, तो आपकी लोकप्रियता वहाँ काफी बड़ी हुई है। व्यक्तिगत लोगों के जीवन में, उनके दुख सुख में, उनके बच्चों के आंसू पोंछने का अगर आप करते हैं काम, तो लोग आपको भूलते नहीं। खाली राजनीति नहीं, समाजकरण 80% हो, राजकरण 20% हो, और इसी के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। इसलिए लोग हमारे साथ रहते हैं, आज भी हैं, आज भी परिवार समझ के लोग रहते हैं। और इस बार भी अगर ओपन सीट हुई तो आप मुंबई घूमने आएंगे तो देखेंगे हम। तो आपके गांव की जो माटी है, जो मिट्टी है, यहाँ के लोगों का प्यार और यहाँ के लोगों की मोहब्बत, आप यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं, ये मोहब्बत प्यार आपको हम लोग यहाँ से, हर आदमी इंसान जहाँ पैदा होता है, जहाँ पढ़ता लिखता है, वो कहीं भी जाके कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन उसके दिल में आस रहती कि मेरे साथ के पढ़े लिखे लोग, हमारे साथ के पले बढ़े लोग, उनके बीच जब आते हैं, उनके पास जब बैठते हैं, पुरानी बातें होती हैं 25 साल 30 साल पहले की, तो एक अपनापन एहसास होता है। और हमें घमंड नहीं आता, क्योंकि हम फिर अपने स्थान पे आ जाते हैं। हमें लगता है कि हम यहीं से गए हैं, इसी धरती से गए हैं, तो इस धरती को नहीं भूलना है, यहाँ के संस्कार को नहीं भूलना है, और उसी संस्कार के साथ हमें चल के वहां भी सेवा करना है, जिससे लोग हमें भी मान सम्मान दें, हम उनको मान सम्मान दें और भाईचारा बना रहे। राजनीति में आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका श्रेय और किसकी दुआओं का नतीजा है कि जो आपको ये बराबर कामयाबी मिल रही है? हमारे बाबा। अच्छा। हमारे बाबा एक संत थे, उनके नाम पे हमने मुंबई में रोड का नाम किया है, संत बाबू सिपत्ता राय मार्ग। यहाँ विद्यालय भी आप देखते हो उन्हीं के नाम पे है। जी। तो बाबा हमारे संत एक टाइम खाना खाते थे, शंकर जी के भक्त थे। वो हमेशा कहते थे कि मैं कहता था कि यहाँ मुंबई में मैं मालटारी चुनाव लड़ना चाहता था। तो कहते थे जा बम्बई वही चुनाव जीत जाए। तो मैं बोलता था वहाँ मुझे कौन जानता है। तो उनका आशीर्वाद था कि मैं सचमुच मुंबई गया और वहाँ रोजी रोटी के साथ साथ काम करते गया, चुनाव लड़ा, जीत गया और 25 साल से नगर सेवक हूँ। तो टर्म हो गया, 3 टर्म में था, 2 टर्म से हमारी पत्नी है। राजनीति के अलावा शिक्षा क्षेत्र में और समाज के लिए जो है कुछ कार्य बताएं, कुछ सेवा बताएं जो आपने किया है।
काफी काम किए। हमने अपने क्षेत्र में वहाँ गार्डन बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि आज के दिन में स्वास्थ्य संबंधी बहुत समस्याएं होती हैं। वॉकिंग ट्रैक बढ़िया होना चाहिए, जी जी पीने के पानी अच्छे होना चाहिए, रोड अच्छे होना चाहिए, शौचालय अच्छे होना चाहिए। एजुकेशन के लिए हमने कई लाइब्रेरी बनाया हुआ है जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। जी तो जिसके घर छोटे होते हैं, मुंबई शहर इतना बड़ा नहीं कि गांव जैसा मकान हो, वहाँ घर बहुत छोटे होते हैं, लोग ग्राउंड +2 बनाते हैं, लेकिन उनको सुविधा, उनके बच्चे घर में 4 हैं 5 हैं, तो टीवी चालू हो जाएगी तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो उनको अगर बगल में हम लोग सुविधा देते हैं तो वो बच्चे पढ़ाई लिखाई अपने जाके वहाँ पे जो बालवाड़ी है उसमें करते हैं। जी। तो नगर सेवक के अलावा और भी कोई ख्वाब, कोई सपना है आपका? ईश्वर जो दे वो काफी है। जी सपना तो आदमी बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन देने वाला ऊपर वाला है। जब लिखेगा तब मिलेगा। आपका मिशन क्या है? मिशन समाज सेवा करते रहिए, समय का इंतजार किए। राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। विजन क्या है आपका? विजन देश सेवा, जी जी समाज सेवा, जी जी अपनों की मदद, उत्तर भारतीय समाज की मदद, बिना जात पात देखे। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है यूपी में और केंद्र में, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार छोटी मोटी चीजों को अगर टाला जाए जी तो सरकार काम अच्छा करे। केंद्र की सरकार की जो पॉलिसी थी उससे हमारे देश को मजबूती बहुत मिली। पहले आप देखिए, एक एक रोड बनने में 3-3 5-5 साल लगते थे। आज रोड, हम लोग आजमगढ़ से चलते हैं तो हरैया आने में आधा पौना घंटा लगता है, पहले 1 घंटा लगता था, रास्ते खराब थे। तो रोड के काम बहुत अच्छे हुए, फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी हुई। विदेशों में पहले जब कोई जाता था तो भारत के बारे में आप कहिए मैं इंडियन हूँ, तो उनके माइंड सेट होता था हंग्री एंड पुअर मैन। उनके दिमाग में था ये गरीब देश के लोग हैं, गरीबी से जीते हैं और ये बेचारे गरीब लोग। अब ऐसा बात नहीं। अगर विदेश में आप बोल रहे हैं कि मैं इंडियन हूँ, तो लोगों को लगता है अरे मोदी उधर है, बहुत मजबूत है, ये लोग का नेवी मजबूत है, इनका थल सेना मजबूत है, इनका वायु सेना मजबूत है, फाइनेंशियली मजबूत हो गए। और पूरे वर्ल्ड के 5वें नंबर के देश में हमारा देश आज गिनती में है फाइनेंस के बारे में। भारत की मोटी चीजें हैं, भारत जात धर्म के ऊपर थोड़े लोग राजनीति करते हैं। अगर वो ना करें तो ये देश हमारा सोने की चिड़िया फिर से बनने में कोई रोक नहीं है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने देश की आजादी में, देखिए मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस के भी आजादी में पूरे देश में लोग उनके पीछे चलते थे। पंडित मोतीलाल नेहरू के पास जो भी था सारा दान कर दिए थे देश की आंदोलन में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो अब इंदिरा जी का नाम आता है, मनमोहन सिंह फाइनेंशियली बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी ने विदेशी जो इनके कार्यकाल रहे, विदेश के नीति और हमारे देश में भी जो काम है उसमें भी अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। लेकिन सरकारी नौकरियां थोड़ी कम हुई हैं इस सरकार में हमारे। देखिए, रोजगार के अवसर बहुत बड़े हैं, पर उत्तर प्रदेश के युवाओं से मेरा निवेदन है कि सरकारी नौकरी के बजाय स्वरोजगार के तरफ आप लोग चलना सीखिए। अगर आप चलने लगेंगे तो आप जाके गुजरात में देखिए, गरीब लड़का एक दिन आपको दिखेगा 1 लाख रुपया लेके शुरू किया था और 10 साल में वो 50 करोड़ रुपया कमाता है। हमारे यहाँ लोग हायर एजुकेशन शिक्षा लेने के बाद भी नौकरी ढूंढते हैं, क्लर्क का, बाबू का, टीचर का, पुलिस का, जिसमें एक नाम मात्र 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया सैलरी पर रुक जाते हैं। तो व्यापार में घुसिए, क्योंकि हम भी यहीं से गए थे, व्यापार हम लोग किए, मेहनत किए मुंबई में, मेहनत मजदूरी की वजह से आज धीरे धीरे हम लोग ऊपर बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में जाके आज लाखों रुपया कमाते हैं, करोड़ों रुपया महीने का कमाते हैं। इसलिए व्यापारी बनने की कोशिश करें सारे लोग। और राजनीति से अगर सक्रिय राजनीति नहीं करना तो कम करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने लाइफ पे, अपने बच्चों को, अपने परिवार के ऊपर फोकस करिए और खासकर शहरों की तरफ बढ़िए और मेहनत करके अपने पैर पे खड़ा होके, आज अगर आप 50,000 रुपया महीना कमाते हैं तो कल 5 लाख महीना कमाने की आपके अंदर क्षमता और ताकत दोनों है। लेकिन अपने क्षमता ताकत को पहचान के आप शुरुआत करिए। ये युवाओं से मेरा आग्रह निवेदन है और उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इस पे जरूर ध्यान दें। कमलेश राय जो बॉम्बे में अंधेरी से नगर सेवक हैं शिवसेना से, और एक सामाजिक जीवन भी इनका है और एक ऐतिहासिक परिवार से, खानदान से, घराने से आपका संबंध है, जिन्होंने समाज के लिए और शिक्षा क्षेत्र में और राजनीति में अपना एक योगदान दिया है, नाम रोशन किया है। आपने हमसे बातचीत किया। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आदम।